हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य साई क्लासेस पर। तो बहुत महीनों के बाद मैं अब आया हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करें कि मैं बहुत महीनों से वीडियो नहीं बना रहा था, पर अब कंसिस्टेंट वीडियो बनेगा। यूट्यूब पे रेगुलर अब मैं रहूँगा। स्टार्टिंग में 12 का मैथ पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं 11 का मैथ शुरू करूँगा। तो आज हम लोग क्लास 12 पार्ट 1 बुक मैट्रिसेस जो है लेसन 3 है, इसको स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये जो है मेरा फेवरेट चैप्टर है। सबसे इजी मुझको यही लगता है। इसके बाद डिटर्मिनेंट है इजी, लेकिन इसमें गलती होने का चांस बहुत होता है। बनाने में तो मज़ा आता है, लेकिन हल्का सा भी कैलकुलेशन गलत होता है तो इसमें पूरा जो है गलत हो जाता है, आंसर ही नहीं आता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ध्यानपूर्वक इसको बनाएं। मैं पूरा मेहनत करूँगा कि मैं ज़बरदस्त से ज़बरदस्त वीडियो में बना कर यूट्यूब में डालूँ कि आपको ट्यूशन करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका जो है यूट्यूब से ही हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियो को बहुत सारे मिडिल क्लास लोग भी देख रहे होंगे जिसके पास ऐसे नहीं होते होंगे। तो मैं पूरा मेहनत से ये वीडियो बनाऊँगा। आप भी समझने का पूरा कोशिश करें, मैं पूरा अपना ज़ोर लगा दूँगा। तो चलिए एक नई जोश के साथ हम लोग अब शुरू करते हैं। तो आप लोग सुने होंगे कि मैट्रिक्स भी बोला जाता है और मैट्रिसेस भी बोला जाता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैट्रिक्स का ही जो प्लूरल होता है उसे ही हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। जो मैट्रिक्स होता है उसको ही प्लूरल जो है वो मैट्रिसेस है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो है अरेंजमेंट। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट करना, कोई भी डाटा को अरेंज करना। जैसे कि मैं एग्जांपल से अभी समझाऊंगा। इसका डिफिनेशन पहले दे देते हैं। इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस। तो चलिए इसका एग्जांपल एक मैं देता हूँ। जैसे कि एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। एक के पास राम हैज 15 बुक्स एंड 5 पेन्स, और श्याम के पास जो है 10 बुक्स है और 2 पेन्स है, और मोहन के पास 5 बुक है और 3 पेन्स है। तो इसी तरह आपको तो अभी 3 है इसीलिए आप लिख लिए, और इसी तरह आपको जो डाटा जो है वो 100 500 ऐसे मिले तो आप लिखते लिखते थक जाएंगे। तो हर बार आपको इतना लंबा लिखना पड़ेगा। तो इसी को अरेंज करने के लिए एक आता है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड जिसे हम लोग पहले लिख लेंगे राम, श्याम, मोहन। टेबल बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे बुक्स और यहाँ लिखेंगे पेन। तो राम के पास 15 बुक्स है और 5 पेन्स है। श्याम के पास 10 बुक है और 2 पेन्स है, और मोहन के पास 5 बुक है और 3 पेन्स है। तो ऐसे करके हमने जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। अब ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, अब हम लोग समझेंगे। एक अच्छा से लिख देते हैं। जैसे कि ये जो है नंबर मैट्रिसेस में होता है नंबर। आप कोई भी नंबर जैसे ये सब जो है लिख सकते हैं। और फंक्शन में जैसे एफ एक्स रहता है, साइन एक्स हो गया, कोसेक्स हो गया, ये सब जो है सब मैट्रिसेस होते हैं। और मैट्रिसेस का जो साइन है ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे करके मैट्रिसेस को दिया जाता है। और डिटर्मिनेंट में अलग हो जाता है। डिटर्मिनेंट में बस ऐसे लाइन दिया जाता है। इसके अंदर जो है आपका नंबर्स एंड फंक्शन रहते हैं, लेकिन मैट्रिसेस को यही अंतर होता है। ये मैट्रिसेस होता है, ये मैट्रिक्स हो गया और ये डिटर्मिनेंट हो गया।
तो एक डाटा ले लेते हैं हम लोग और उसी में हम लोग जो है समझेंगे। तो एक डाटा है 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 10, 11, 12। तो अब हम लोग समझेंगे किसको रो कहते हैं और किसको कॉलम, क्योंकि इसी पे जो है पूरा मैट्रिक्स जो है वो बेस है। ये जो बेसिक है ये नहीं कोई जानेगा तो मैट्रिक्स को बनाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग ब्लैक पेन ले लेते हैं। तो हम लोग जैसे ये जो है इसको रो कहते हैं और इसको जो है कॉलम कहते हैं। तो ये जो है ये रो 1 हो गया R1, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, ये जो है R3 हो गया। समझ रहे? ऐसे जो जा रहा है उसको रो कहते हैं और जो ऐसे हो गया सीधा इसको कॉलम कहते हैं। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। जो ये है ये कॉलम से ये। अब जैसे आपको बोलेगा, जैसे मैं सिखाता हूँ कि आपको बोलेगा कि आप बताइए कि इसका जो है आपसे जैसे पूछेगा कि A2 3 में आप इसका बताइए ये क्या है, इसका जो है ये कितना में है, इसका जो नंबर है वो क्या है। तो आपको इसको जो है हम लोग रो कहते हैं और ये जो है ये कॉलम है। जैसे कई क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा, मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा AIJ। तो इसको देख के घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है रो और इसका मतलब होता है कॉलम। यही है जो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे और ले लेते हैं A33। तो A33 क्या है, मतलब 3 रो। हम लोग पहले रो को देखेंगे, 3 ये है और 3 कॉलम। तो इस ये 3 रो और 3 कॉलम, तो ये हो गया। तो इसका जो है ये 12 और पूछा गया A23, तो रो 2 और कॉलम 3, तो ये हो गया 9। और हम लोग समझेंगे डीपली, जैसे इसको लिखा कैसे जाता है, इसका नेम कैसे किया जाता है, नेमिंग कैसे होता है। तो हम लोग नेम ऑफ एलिमेंट सीखते हैं। नेम ऑफ एलिमेंट, पहले हम लोग 3 × 3 का मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये सब जो है ये रो है और ये जो है कॉलम से ये हो गया हम लोग का नेमिंग हो गया। इस तरह ही हम लोग का जैसे और भी लंबा होगा 2 3 हो सकता है, आपका 1 1 1 भी हो सकता है जिसमें बस एक ही लिखा होगा, जैसे 5। ये आपका 1 1 1 मैट्रिक्स हो गया, एक रो है R1 और ये कॉलम 1। अब हम लोग ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो आपको जैसे क्वेश्चन में बोल देगा, एक नंबर में आता है कि ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स बताइए, किसी का भी मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 2 × 3 का, जैसे इसमें कुछ लिखा है 2 3 4 और 5 6 7। ये 2 3 है क्योंकि इसमें R1 R2 रो 2 है और कॉलम 3 है। तो इसमें जो है कितना रो है, 2 रो है। तो नंबर्स ऑफ रो कितना हुआ 2 और कॉलम्स कितना है 3, तो इंटू 3। तो ये हो गया किसी का ऑर्डर्स। आपको इस तरह बताना होगा, इसको अभी इंटू नहीं करना, आपको ये बस ऑर्डर बताना है। अब पूछा गया कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तब आप इंटू करके बोल सकते हैं कि इसमें जो है 6 एलिमेंट्स हैं। ये सबको जो है एलिमेंट कहा जाता है, ये जो अंदर में है ये सबको एलिमेंट कहते हैं।
अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपसे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आप तो बता नहीं सकते, लेकिन आप अपने अपने से मतलब एक ट्रूली अपने से एक जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं तो सुन भी नहीं सकता। आप कमेंट में भी बता सकते हैं। जैसे अब मैं छोटा छोटा सवाल पूछता हूँ कि एक आपको 3 into 2 का मैट्रिक्स है, इसमें कितना जो है एलिमेंट हो सकता है। तो अभी सीखा है मैट्रिक ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो जब भी आपसे पूछे तो आप इंटू कर दीजिएगा। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 3 और कॉलम्स कितना है 2, तो ये 6 एलिमेंट हो गए इसमें। और जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाता है, अभी आप और अच्छा से समझ जाइएगा। तो चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन दिया हूँ, अगर आपसे ये सॉल्व हो जाएगा तो मैं आप समझ जाऊँगा कि मैं अभी तक जितना समझाया हूँ वो आपको समझ में आ गया है। तो पहला है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो इसका जो है ऑर्डर कितना है। तो आप जल्दी से सोचिए और बताइए, कमेंट करिए, आप तो बता भी नहीं सकते हैं। मैं जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट करूँगा, जिससे हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं और जिससे पढ़ाने में भी और मज़ा आएगा। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है, तो इसका कितना ऑर्डर है। तो ये देखिए R1 कितने रो है, 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं। लिख देता हूँ R1 R2 R3 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, 3 रो है। तो निकालने का मैंने फॉर्मूला दिया है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 रो है इंटू 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें बस आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है, तो आप इतना ही में छोड़ दीजिएगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इसमें जो है कितने एलिमेंट्स है, मतलब 3 into 3 एक मैट्रिक्स है, उसमें जो है कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या करिएगा कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कीजिएगा, जो कि मैं फार्मूला दे चुका हूँ, और इसको इंटू करके 3 3 जा 9। तो इसमें जो है टोटल जो एलिमेंट है वो 9 है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि A23 में कौन सा एलिमेंट है। इसी तरह सबको चारों को आंसर देना है। तो चलिए A22 और 23 देखते हैं। तो इसका मतलब रो होता है और इसका मतलब जो है कॉलम होता है। इसका मतलब I J ऐसा भी, या फिर इसमें जो है रो को M कहते हैं और कॉलम को N कहते हैं, इस तरह भी लिखा हुआ रहता है और आपको मिलेगा ही इस तरह। तो हम लोग पहला देखते हैं A23। तो पहले रो 2 है और कॉलम 3, तो हमको डायरेक्ट 3 कॉलम में चल जाना है। तो इसका क्या है 9, तो इसका जो आंसर है ये 9 होगा। अब दूसरा देखते हैं, मिलाते जाइए आपका जो है आंसर सही हो रहा है कि नहीं। अब दूसरा है A22, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये क्या है, ये 8 है, तो इसका 8 हो जाएगा। तीसरा है A32, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये 16 है, तो इसका 16 हो जाएगा। और तीसरा एलिमेंट का नाम पूछा है A13, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो ये जो है ये 6 है, तो इसका 6 हो गया। तो आपसे आप आई होप कि आपका जो आंसर होगा वो सब सही होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो नहीं लाइक कीजिएगा। और अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। ये इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको मैट्रिसेस पहचानना आए। तो पहला है हम लोग रो मैट्रिसेस, इसका नाम ही में पता चल जाता है रो मैट्रिसेस, यानी कि एक रो, 1 रो। तो इसका हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे A = कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेकिन इसमें जो है R1 मतलब एक ही रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो सकता है लेकिन एक ही रो होना चाहिए। जैसे लेते हैं 1 2 3, इसमें देखिए रो क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका लिख देते हैं 1 into 3। और लेते हैं जैसे, और कुछ लंबा लेते हैं कुछ जिसमें ज़्यादा कॉलम हो, 1 2 3 4 5 6,
इसमें जो है एक रो है और 6 कॉलम्स है। तो ऐसे ऐसे जो मैट्रिसेस हैं उसको जो है हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। और जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1, इसमें एक रो है, एक कॉलम है, तो ये भी जो है हमारा रो मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें भी रो मैट्रिक्स जैसा ही एक कॉलम सिर्फ होगा, ओनली वन कॉलम। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। रो कितना भी हो सकता है, लेकिन जो है आपका जो है कॉलम बस एक ही होगा। जैसे लेते हैं एक 1 2 3, इसमें जो है रो 3 है, लेकिन जो कॉलम है, कॉलम की संख्या वो 1 है। जैसे R1 R2 R3, रो जो है 3 है और कॉलम 1 है। ऐसे ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका हम लोग नेमिंग करते हैं, ऑर्डर लिखते हैं 3 into 1। और लेते हैं जैसे 1, सिर्फ एक ही, इसमें भी है जो है कि एक ही कॉलम है और एक रो है, मतलब लेकिन कॉलम जो है वो 1 है। ऐसे को हम लोग रो मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। ये जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, उसमें जो है ये सब में जो है ये जो मैट्रिक्स है वो सब में रहेगा। ये सब मैट्रिसेस को फुलफिल करता है। तो इसको लिख देते हैं, कितना हो गया ये 1 into 1 मैट्रिसेस है। ये भी जो है वह कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें देखिए जो कॉलम है वो 1 होना चाहिए। इसमें भी जैसे रो मैट्रिक्स में, इसमें जो है जितना रो है वो 1 होना चाहिए। ऐसे को ही हम लोग जो है रो मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसे को कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम की संख्या बस 1 हो। अब हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें जो है ना, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। जैसे कि रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, स्क्वायर में कैसे चारों साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में ना नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर में है जो वो चारों साइड जो हैं इक्वल होते हैं। उसी तरह इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। जैसे m इक्वल n, m को रो कहते हैं और n को कॉलम कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एक ले लेते हैं मैट्रिक्स 2 into 2 का, जैसे 1 2 3 4। इसमें जो है 2 रो है, R1 R2 और एक कॉलम 1 कॉलम 2। इसमें देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, दोनों की जो संख्या है ना दोनों सेम है। उसी तरह और ले लेते हैं एग्जांपल। इसमें जो है ये भी जो है 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इससे को 3 into 3। इसमें बस ये याद रखना है कि जो रो और कॉलम जो है m और n हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसे को मैट्रिक्स को जो है हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं 1। इसमें भी देखिए 1 into 1, इसमें भी है रो और कॉलम की जो है संख्या वो सेम है। अब हम लोग चौथा देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, इससे तो आप समझ गए होंगे कि कैसा मैट्रिक्स होगा। सिर्फ डायगोनल में मैट्रिक्स होगा और बाकी जो है हर जगह में आपका जो है ये 0 हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ना एक कंडीशन होता है, वो है कि वो जो है मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, एक 3 into 3 का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें जो है डायगोनल मतलब सिर्फ डायगोनल में जैसे ले लेते हैं 1 2 3 और बाकी हर जगह जो है हम लोग 0 भर देंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं कि सिर्फ डायगोनल में होगा संख्या और बाकी हर जगह 0 होगा।
जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 2, इसमें भी है, सिर्फ डायगोनल में है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अगला मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए कोई भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा और स्क्वायर दोनों होना होगा। डायगोनल भी होना होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना होगा, तब जाके वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा ना कि जो डायगोनल में होगा वो उसकी संख्या वो सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 इंटू 2 का इस बार लेते हैं। एक 2 इंटू 2 का हम लोग बनाएंगे। इसमें जो है, जैसे इसमें 2 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 2 डायगोनल में हो गया और यहाँ 0 0। इसमें देखिए ये कि डायगोनल में जो है उसकी जो है वो सेम नंबर ही है, सेम एलिमेंट ही है। ये जो है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और अगर सेम है डायगोनल में तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 इंटू 1 का। ये भी जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है। आगे है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ज़्यादातर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये फेमस है, लेकिन इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको क्वेश्चन में आई लिखा भी होगा, इससे आप समझ जाइएगा कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज 3.2 में इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है ना कि ये भी डायगोनल और स्क्वायर दोनों फुलफिल करना चाहिए, और जो जो इसमें जो है, जो डायगोनल में हमेशा जिसमें को स्केलर में क्या हुआ कि इसमें जो है कोई भी संख्या हो सकता है। इसके जगह 3 भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए, 4 भी हो सकता है, लेकिन जो है इसमें जो है आइडेंटिटी में इसमें हमेशा 1 होना चाहिए। इसमें हमेशा 1 होना चाहिए। डायगोनल में हमेशा इसमें जो है 1। एक 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स करते हैं, बनाते हैं। इसमें जैसे डायगोनल में हम लोग दे दिए 1। एग्जाम्पल देके समझिएगा तो जल्दी समझ जाइएगा, ऐसे बोलने में नहीं होता है। इसमें डायगोनल में जो है 1 हो गया और बाकी हर जगह तो 0 भरा जाएगा। तो इसमें देखिए कि डायगोनल में हमेशा इसमें 1 होगा, तभी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। एक 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स भी बनाएंगे, भी 2 लिखने वाले थे। इसमें हमेशा 1 ही होना चाहिए। ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स हो गया, नहीं तो नहीं होगा। हमेशा जो है अगर इसमें डिफरेंट हो गया तो मतलब समझ जाइए कि वो जो है स्केलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो कि मैं बोला था कि वो सब में रहेगा, एक ही जो रहता है 1 इंटू 1 का। इसमें 1 हो गया और ये जो है ये भी जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आखिरी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। नाम ही से समझ गए होंगे कि इसमें क्या जो पूरा मैट्रिक्स जो है वो जीरो रहेगा। इसमें ज़्यादा समझाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ये सबसे आसान है जीरो मैट्रिक्स। इसमें जो है कोई एक 2 इंटू 2 का लेते हैं और इसमें सिर्फ जीरो रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 इंटू 1 का। इसमें बस जीरो रहेगा, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाया। तो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इक्वल मैट्रिक्स में। इक्वल मैट्रिक्स शुरू करते हैं। इसमें जो आप समझ गए होंगे कि जो मैट्रिक्स है वो इक्वल होना चाहिए, उसका जो है ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 2 5 9 7, और एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ये A इक्वल टू है, दोनों अलग होना चाहिए, ये B है दोनों का, लेकिन जो है सारा एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए और ऑर्डर भी जो है सेम होना चाहिए, तब जाके वो है इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। 2 इंटू 2, इसमें देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए ना ये ऑर्डर मस्ट बी सेम और एलिमेंट मस्ट बी सेम। ऑर्डर सेम होगा लेकिन एलिमेंट डिफरेंट होगा तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होता है। एलिमेंट मस्ट बी सेम। इसको हम लोग A इक्वल टू B मैट्रिक्स
ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी जो है वो सेम है। इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को लेते हैं। जैसे एक ए दिया हुआ रहेगा, इसको उल्टा करके लिख देते हैं 5 7 और 2 9। और एक बी है, वो है 2 9 5 7। तो ऐसे मैट्रिक्स ये जो है वो सेम नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल बी, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। अब हम लोग जो एनसीईआरटी बुक्स का जो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये मुझको लगता है ये इम्पोर्टेंट है और इसे थोड़ा सा और अच्छा से समझिएगा। इसमें जो है वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए, तो मैं क्वेश्चन तब तक लिखता हूँ। एग्जांपल नंबर 4 इसलिए लिया हूँ क्योंकि जो है इसमें वैल्यू फाइंड करने पूछा है और ये इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक्स का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन में पूछ देता है एग्जाम में। इसमें देखिए ABC ये भी पूछा है और XYZ भी पूछा है, इसलिए मैं सोचा कि मैं इसको करवा दूँ। ये उसे हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। आप नए हैं तो आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब मैं ईजी तरह से आपको पूरा ईजी से आपको समझाऊंगा। तो पहले यहाँ क्वेश्चन में लिख लिया हूँ, इसमें फाइंड करना है XYZ ABC सब फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इक्वेट करेंगे। जैसे ये है ना, ये है A11 और ये भी है A11। मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। इसको जो है x प्लस वाई इक्वल टू का साइन है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई x प्लस 3 इक्वल टू 0 फाइंड करने के लिए। और जैसे इसका लिखना रहेगा तो इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ, इसी तरह इस सबको इक्वेट करेंगे। इक्वल के बाद ऐसे करेंगे, इससे जो है हम लोग को फाइंड करने में आसानी होगी और इस तरह ही फाइंड किया जाता है। जैसे z प्लस 4 इक्वल टू 6 है और 2y माइनस 7 इक्वल टू है 3y माइनस 2। 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो हम लोग फाइंड करते हैं। इसी तरह हम लोग निकालते हैं। इसमें मैट्रिक्स में वैल्यू पूछेगा ना तो इसी तरह निकाला जाता है। दोनों को जो इक्वल रहेगा, जैसे ये है A3 1 है तो इसका भी A3 1, ये दोनों को इक्वल टू में रखेंगे और जो हम लोग जो सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग पहले भी सॉल्व करते आते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे और हम लोग वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। तो पहले x का निकाल लेते हैं। तो x 3 को उधर भेजेंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया। अब जैसे z का करेंगे तो 6 है और इसको इधर भेजेंगे तो -4 और z इक्वल टू आ गया हमारा 2। और इसी तरह y, इसमें जो है 2y को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2y हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा। और ये इसको जो है -2 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो माइनस और -7 + 2 माइनस होगा, तो माइनस लिख दिए हैं तो -5, तो y इक्वल टू -5 आ गया। उसी तरह अब ABC का भी निकालते हैं। तो a यहाँ है A-1 और इसको ढूंढना है इसका बीच -3, इसके साथ हम लोग करेंगे तो लिखते हैं A-1 इक्वल टू -3 और जैसे B-3 इक्वल टू 2B + 4 और जो C जो है 2C + 2 लिख लेते हैं, 2C + 2 और इसका इधर है यहाँ 0। अब हम लोग इसका फाइंड करते हैं। तो A इक्वल टू 3, ये प्लस में जाएगा इधर +1, तो ये A इक्वल टू 4 आ गया। और इसमें जो है B को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो B और -3 को भी उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, तो 4 5 6 7, तो 7 हो गया। और प्लस इधर 0, B इक्वल टू फिर इसको इधर भेजेंगे तो B -7 आ गया। अब हम लोग C निकालेंगे 2C और इसको जो है +2 को उधर भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा। और C -2 ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे, इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। आप लोग को पता ही होगा लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ। तो ये -1 हो जाएगा, C इक्वल टू -1। तो इसी तरह सबका फाइंड हो गया है, x का भी फाइंड हो गया है, z y सबका फाइंड हो गया। ये उससे तो बहुत इजी था लेकिन मैं सोचा आपको बता दूं।
क्योंकि ये एग्जाम्पल में हो सके तो आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से कर दें। महाकाल के आवाज़ में बोले ढासू सर के, तो दबा के लाइक और शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।